तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो। तो आज हम फिर से खेल रहे पोकेमॉन सोर्स। ये है एपिसोड नंबर 20। तो लास्ट वीडियो में हमने बहुत सारे ट्रेनर से बैटल की और हमने बैरी को भी हरा दिया। तो अब हमें इस केव में जाना है। तो इसका नाम है सोर्स रोड। तो चलते हैं फिर अंदर। तो अगर आपको पोकेमॉन को हील करना है या कोई आइटम्स खरीदने, तो वहाँ पर साइड में एक घर है, तो वहाँ पर आप कर सकते हैं ये सब। This is the final stretch before the finals. Okay, yeah. I am not too sure whether this is okay though. What do you mean? Sierra suddenly just went off the radar. I don't. I know this means we can focus on the tournament now, but I still have a bad feeling. Yeah, can't say you are wrong there. But hey, let's not worry about something that didn't happen yet, right? Let's get up to the summit and dominate the finals. Yeah, let's go. We will think about that आफ्टर वी आर डन। अच्छी बात है, लेकिन हमें जो अभी तक नहीं हुआ उसके बारे में फ़िक्र नहीं करनी चाहिए। तो एक बार रिफल का यूज़ कर लेना आप भी, वरना हमें वाइल्ड पोकेमॉन बहुत परेशान करेंगे। तो मैंने रिफल्स ख़रीद लिए थे बहुत सारे। ओके, यहाँ पर हैं, तो आप भी उसका यूज़ कर लेना। तो चलते हैं फिर आगे, देखते हैं ये हाइकर क्या कहता है। ओके, अच्छी बात है, कुछ नहीं। तो ट्रेनर से बैटल करके हम परेशान हो चुके हैं, इसलिए हम थोड़े ट्रेनर्स को स्किप करेंगे। ओके, इससे हम बात नहीं करेंगे, शायद ये हमसे बैटल कर ले, इसलिए अगर आपको बैटल करनी है तो आप कर सकते हैं। हमारा टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैं उसे स्किप कर रहा हूँ। ओके, शायद ये ट्रेनर हमें बैटल किए बिना नहीं जाने देगा, तो आप आ जाओ। इसके पास एक किंगलर है। ओके, तो हमें स्विच करना चाहिए क्योंकि एक वाटर टाइप है, इसलिए। ओके, लक्सरे, और इसे हम देंगे एक स्पार्क। और रॉकी हेलमेट भी अपना काम बहुत अच्छी तरह से कर रहा है, इसलिए आप रॉकी हेलमेट का यूज़ ज़रूर करना अपने पोकेमॉन पर। टैरेंट्रम लेवल 45, बहुत अच्छी बात है। एक क्रोडोंट आ रहा है, वो एक डार्क और वाटर टाइप है, इसलिए हम लुकारियो को निकालेंगे। एक और स्पेयर में ये फेंट हो जाना चाहिए, और हो गया, बहुत अच्छे। ओके, तो इसकी टाइपिंग है आइस और फाइटिंग, इसलिए फाइटिंग टाइप के मूव्स इस पर सुपर इफेक्टिव हैं। ओके, तो चलते हैं अब आगे। तो देखते हैं नेक्स्ट ट्रेनर कौन सा है। तो ये भी हमें बिना बैटल किए नहीं जाने देने वाली। तो आ जाओ आप भी, देखते हैं इसके पास कौन से पोकेमॉन है। एक बैनेट, तो एक घोस्ट टाइप है, देखते हैं मडी वाटर का इस पर कितना असर होता है। और इसने शैडो बॉल का यूज़ किया। एक और मडी वाटर अगर हिट हो जाए तो ये फेंट हो जाएगा, और हो गया, अच्छी बात है। तो एक क्रोकोडाइल आ रहा है, तो हम स्विच नहीं करेंगे, ये ग्राउंड टाइप भी है, इसलिए। तो इसे हम मडी वाटर देंगे, अगर इस बार हिट हो जाए तो देखते हैं। और हो गया, बहुत अच्छे। और इसकी एक्यूरेसी भी कम हो गई। इस बार हम बबल बीम का यूज़ करेंगे। हम अब बबल बीम का ही यूज़ करेंगे, क्योंकि इसका ही यूज़ करेंगे, क्योंकि आपको पता है मडी वाटर बार बार मिस हो जाता है। ओके, नो टेंशन, ये एक डार्क टाइप भी है, इसलिए एक और स्पेयर में ये फेंट हो जाएगा, बहुत अच्छे। तो अब आप अगर इस ट्रेनर्स को स्किप कर पाए तो कर देना, लेकिन मैं इसे स्किप नहीं करूँगा। इसके बाद मैं एक पोकेमॉन सेंटर जाकर आऊँगा अपने पोकेमॉन को हील करने के लिए। ओके, टैरेंट्रम के पास एक डार्क टाइप मूव है जो कि इस पर सुपर इफेक्टिव है, बहुत अच्छे। और इसका डिफेंस भी कम हो चुका है, बहुत अच्छी बात है। देखते हैं, शायद ये इस बार एक ही बार में फेंट हो जाए, बहुत अच्छी बात है। देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है। एक एक्स का ड्रिल, तो हम स्विच करेंगे और लुकारियो को निकालेंगे, और हम इसे देंगे ऑरा स्पेयर, जो कि इस पर भी सुपर इफेक्टिव है। ये एक स्टील और ग्राउंड टाइप है, इसकी और स्टीलिक्स की टाइपिंग सेम है, बहुत अच्छे। मैं पोकेमॉन सेंटर जाकर आता हूँ जस्ट इन सेकेंड। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो, मैं अपने पोकेमॉन को हील कर आ चुका हूँ। तो चलते हैं अब आगे। तो हम इस ट्रेनर को स्किप करेंगे, वरना ये हमें बहुत परेशान करेंगे, इसलिए। ओके, तो ये गोल घूम रहा है, लेकिन इसने हमें पकड़ ही लिया। आपको अगर इन्हें स्किप करना है तो आपको धीरे चलना होगा, फास्ट फॉरवर्ड ना करें आप इन्हें स्किप करते वक्त। मडी वाटर,
एक और मडी वाटर। वैसे इससे आपकी ट्रेनिंग भी हो जाएगी, लेकिन बार बार बैटल करना बोर हो जाते हैं हम। ओके, हमने इसे हरा दिया। देखते हैं, इसके पास सभी फाइटिंग टाइप है, इसलिए हम नेक्स्ट टाइम पीजियट को निकाल लेंगे, जो कि इन पर सब पर सुपर इफेक्टिव होगा। एक विंग अटैक, बहुत अच्छे। साइस्मिक टॉक्स का इतना तो असर नहीं होगा हम पर। एक और विंग अटैक और ये फेंट हो गया, बहुत अच्छी बात है। देखते हैं नेक्स्ट पोकेमॉन, इसका एम्बोर है। ये एक फायर और फाइटिंग है, तो इस पर भी विंग अटैक सुपर इफेक्टिव होना चाहिए, बहुत अच्छे। टेक डाउन, और ये खुद ही फेंट हो गया, बहुत अच्छी बात है। तो हमें हाइपर पोशन का यूज़ करना चाहिए। मैंने थोड़े और आइटम खरीद लिए थे वहाँ पर, तो नीचे है हाइपर पोशन। ओके, मिल गया। तो एक पीजियट पर और एक साइस्मिटोड पर। हमें और बहुत ट्रेनर से बैटल करनी है, तो आप कुछ को स्किप कर सकते हैं, लेकिन कुछ हमें बिना बैटल किए आगे नहीं जाने देने वाले। ओके, तो वहाँ पर एक आइटम है, उन्हें पहले ले लेते हैं। तो आपको पोशन कैसे लेना है आप देख लो। पोशन नहीं, ये प्रोटीन है, तो आपको यहाँ से जाना है यहाँ पर, और यहाँ पर एक और आइटम है, तो उसे भी ले लेते हैं। शायद वो कोई टीएम है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो ये है TM1 चार्ज बीम। वो कौन से टाइप का मूव है मुझे तो पता नहीं, तो इस आइटम को शायद हम नहीं ले सकते, तो चलते हैं बाहर। ओके, देखते हैं यहाँ पर हमें कौन सा आइटम मिलता है। तो हमें एक रिवाइवल हर्ब मिला है, बहुत अच्छा। तो हम देखते हैं इसे स्किप कर पाते हैं कि नहीं। हमें धीरे, ओके नहीं कर पाए हम इसे स्किप, तो आ जाओ आप। तो इसके पास एक गोलम है, तो मैं बिना टाइम वेस्ट किए मडी वाटर का यूज़ करूँगा। बहुत अच्छे, लेकिन ये अपनी एबिलिटी की वजह से बच गया। इस बार एक बबल बीम, देखते हैं, हो गया फेंट ये। नेक्स्ट है एरोवैक। तो मैं मडी वाटर का यूज़ करूँगा। वैसे वो मिस तो होता है, लेकिन ओके हो गया इस बार मिस। वैसे हमें सर्फ HM मिल नहीं रहा, इसलिए, वरना सर्फ HM मिले तो मैं मडी वाटर को हटा दूँ। तो एक शक्ल आ रहा है, तो हम उसे फाइटिंग टाइप मूव की मदद से फेंट करेंगे। ओके, ऑरा स्पीयर। तो उस पर उसका कुछ ज़्यादा असर नहीं हो रहा, इसलिए देखते हैं बुलडोज का कितना होता है। तो इसने अपना अटैक बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया है। देखते हैं फायर पंच। ओके, तो उसका कुछ असर नहीं हुआ हम पर ज़्यादा। देखते हैं बुलडोज का इस पर कितना असर होता है। नहीं हुआ कुछ इतना असर, तो इस बार हम इसे ऑरा स्पेयर ही देंगे। वैसे इसने बैटल बहुत बड़ी कर दी। ओके, बहुत अच्छे फेंट हो गए। देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है, तो मैंने देखा नहीं। क्रिस्टल है, ये एक रॉक और बग है, इसकी भी टाइपिंग, तो इसे हम ऑरा स्पेयर देकर देखते हैं। तो ये फिर से अपना डिफेंस बढ़ा लाया है। डिफेंस और अटैक इसका सब कुछ बढ़ चुका है, और स्पीड भी। ओके, स्लैश का भी देखो कितना असर हुआ इसने अपना। ओके, बहुत अच्छे, ये फेंट हो गया। देखते हैं, अब हमें आगे जाना है। तो यहाँ पर कुछ आइटम है नहीं, तो ये भी हमें बिना बैटल किए नहीं छोड़ने वाला। तो आ जाओ आप भी, देखते हैं इसके पास कौन से पोकेमॉन हैं। तो इसके पास भी रॉक और ग्राउंड ही होंगे। तो इस पर वाटर टाइप के तो असर नहीं होंगे, इसलिए मैं अर्थक्वेक का ही यूज़ करूँगा। इसने रेन डांस का यूज़ किया, हम अर्थक्वेक, पता नहीं इसकी भी एबिलिटी वाटर एब्जॉर्प्शन हो सकती है, और क्रिटिकल हिट लगा इसलिए फेंट हो गया जल्दी। तो इस बार मैचएम्प आ रहा है, तो हम इस बार मडी वाटर का यूज़ करेंगे, क्योंकि रेनिंग हो रही है, तो वाटर टाइप मूव्स सुपर इफेक्टिव हो जाते हैं। एक बबल बीम में शायद काम हो जाए, देखते हैं। और हो गया, बहुत अच्छे। वैसे उसके पहले पोकेमॉन ने हमारा फ़ायदा कर दिया, और टैरेंट्रम सीख रहा है अर्थक्वेक, तो हम थ्रैश को हटा देते हैं। थ्रैश अटैकिंग के बाद
जो पोकेमॉन होता है वो कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए मैंने उसे हटा दिया। तो मैं इसे दूंगा मडी वाटर। ओके, मिस हो गया हमारा मूव और हमारी स्पीड भी कम हो गई। देखते हैं। ओके, रॉक टूम का तो उतना कुछ असर नहीं होगा, एक बबल बीम में काम हो जाना चाहिए और हो गया। तो फिर से हमें एक हाइपर पोशन का यूज़ करना होगा, तो यूज़ कर लेते हैं फिर से। तो इस बार साइस्मीटोड पर। ओके, तो चलते हैं अब आगे, देखते हैं। शायद हम इसे स्किप कर पाए, देखते हैं। नहीं तो देखते हैं कौन से पोकेमॉन है इसके पास। एक स्वेलोट, एक पॉइजन टाइप है, इसलिए आपको अपने साथ एक ग्राउंड टाइप पोकेमॉन ज़रूर रखना चाहिए। देख सकते हो आप ग्राउंड टाइप हमारे कितना काम आ रहा है। तो ये अपने आप ही फेंट हो जाएगा सैंडस्टॉर्म की वजह से। बहुत अच्छे। एक ड्रैपियन आ रहा है तो हम स्विच नहीं करेंगे, इसे भी अर्थक्वेक ही देंगे हम। बहुत अच्छे। इस बार हम इसे देंगे बबल बीम। वैसे इतने अपने पोकेमॉन को हील कर लिया। फिर नेक्स्ट टाइम हम अर्थक्वेक का फिर से यूज़ करेंगे। इसने रॉक थ्रो का यूज़ किया, उसका कुछ इतना असर नहीं होगा हम पर। बहुत अच्छी, इसका पोकेमॉन फेंट हो गया। तो चलते हैं अब आगे, देखते हैं इसे हम स्किप कर पाते हैं कि नहीं। मैं अभी फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर रहा हूँ इसे स्किप करने के लिए। ज़रा ऊपर से चलते हैं। ओके, नहीं, इसने हमें पकड़ लिया। देखते हैं एक इलेक्ट्रोबस, तो हम इसे अर्थक्वेक देंगे। देखते हैं, ये फेंट हो जाएगा एक ही बार में। लाइट स्क्रीन का यूज़ किया इसने, तो पता नहीं ये एक ही बार में नॉकआउट होगा कि नहीं। और हो गया। तो एक इलेक्ट्रॉस आ रहा है तो हम स्विच नहीं करेंगे। ये एक इलेक्ट्रिक टाइप है, लेकिन इसकी एबिलिटी की वजह से इसका कोई डिसएडवांटेज नहीं है। इसकी एबिलिटी है लेविटेट। ओके, देखते हैं ये कब तक हमें परेशान करता है। हम बबल बीम का यूज़ करेंगे क्योंकि इसने हमारी एक्यूरेसी कम कर दी है, इसलिए मडी वाटर का तो असर नहीं होगा। पहले उसकी एक्यूरेसी कम है और इसने एक्यूरेसी कम कर दी, तो लुकारियो इसे संभाल लेगा। एक ऑरा स्पीयर में शायद ये फेंट हो जाए। और ये कंफ्यूज हो गया, सबसे अच्छी बात। ओके, इसने हाइपर पोशन का यूज़ किया। ऑरा स्पीयर। ओके, लाइट स्क्रीन का असर जा चुका है, तो इस पर ऑरा स्पीयर का ज़्यादा असर होना चाहिए और बहुत असर हो रहा है। तो इसने हमें पैरालाइज कर दिया। जैप कैनन का अटैक भी बहुत ज़्यादा है, देखते हैं। ओके, बहुत अच्छे। देखते हैं नेक्स्ट पोकेमॉन कौन सा है इसका। तो हम फ्लैरियन को निकाल लेते हैं, वो एक स्टील टाइप है इसलिए। ओके, इस बार हम फ्लेयर ब्लिट्ज का यूज़ करेंगे, एक ही बार में इसे फेंट कर देंगे अगर ये हिट होता है तो। और हो गया। तो गाइज मैं फिर से अपने पोकेमॉन को हील कर कर आता हूँ जस्ट इन सेकेंड। हमने इसे हरा दिया, तो मैं आपको तुरंत मिलता हूँ। तो गाइज जैसे कि आप देख सकते हो, मैं अपने पोकेमॉन को हील कर कर आ चुका हूँ और मैंने उस हाइकर को स्किप कर दिया। तो अब आगे बढ़ते हैं हम। उन्हें स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, फिर भी मैंने धीरे धीरे चलकर कर दिया उसे स्किप। तो चलते हैं अब। तो ये हमें बिना बैटल किए नहीं जाने देगा शायद। ओके, तो वो नहीं कर रहा, तो हम उसे होकर ये नहीं परेशान नहीं करेंगे। देखते हैं यहाँ पर नीचे कोई आइटम है, हिडन आइटम नहीं। तो चलते हैं ऊपर। तो इसे भी हम स्किप करेंगे। ओके, तो इसने हमें पकड़ लिया, बुरी बात। देखते हैं इसके पास कौन से पोकेमॉन है। एक वेपोरियन। तो हमें स्विच करना चाहिए, हम लक्सरे को निकाल लेते हैं। आ जाओ लक्सरे आप। तो इसने अपना डिफेंस बहुत बढ़ा लिया है, तो हम यूज़ करेंगे स्पार्क का।
ओके, तो हमारे लक्ष्य की स्पीड इससे ज़्यादा है, तो हम स्पार्क का यूज़ करेंगे क्योंकि थंडर फैंग की एक्यूरेसी 95 है और इसने हमारी एक्यूरेसी ही कम की है। तो हेज अटैक की वजह से शायद ये हमारे मुंह से बच सकता है, देखते हैं। तो इसने अपने पोकेमोन को हील कर लिया। ओके, बहुत अच्छे, एक और स्पार्क में काम हो जाएगा। बहुत अच्छे, एक फ्लोटजेल आ रहा है तो हम स्विच नहीं करेंगे। स्पार्क, अगर ये पैरालाइज हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन नहीं हुआ। हम स्पार्क का ही यूज़ करेंगे और रॉकी हेलमेट ने बाकी का काम कर दिया, अच्छी बात है। एक सीमीपोर आ रहा है तो हम यूज़ करेंगे स्पार्क का। तो नेक्स्ट टाइम हम अपने पोकेमोन को हील कर लेंगे। तो हाइपर पोशन है हमारे पास, हम उसी का यूज़ करेंगे। बहुत अच्छे, ये हील हो चुका है। ओके, तो रॉकी हेलमेट ने ही उसे फेंट कर दिया। तो आप अपने पोकेमोन पर रॉकी हेलमेट का ज़रूर यूज़ करना। ओके, देखते हैं यहाँ पर कुछ आइटम है। ओके, तो आप लोकेशन को याद रखना। एक स्टार डस्ट, आप उसे सेल करके 5000 कमा सकते हैं। डिफरेंट आइटम्स आप खरीद सकते हैं उसकी मदद से। और यहाँ पर भी एक आइटम है, फिर से आप लोकेशन को ज़रूर याद रखना। वो एक हाइकर है तो हम ओके, लुकारियो है तो अच्छी बात है, हम उसी को पहले ट्रेन करेंगे। ओके, एक तौर आ रहा है तो देखते हैं ऑरा स्पीयर का कितना असर होता है इस पर। तो हमारा पोकेमॉन इस बार फेंट हो जाएगा क्योंकि सुपर पावर का जो अटैक है वो 150 है और लुकारियो एक स्टील टाइप है इसलिए। तो पीजिआउट को निकालेंगे हम। विंग अटैक, वैसे सॉक और थ्रो एक ही सेम पोकेमॉन है, बस कलर में फ़र्क है उनका। और इसका साइज़ जो है वो कम है। तो साइस्मिटोड आप आ जाओ और हम इसे देंगे मडी वाटर। मडी वाटर बहुत अच्छे। ओके, बहुत अच्छे, ये अपनी एबिलिटी की वजह से बच गया। तो इस बार बबल बीम देंगे हम इसे। तो गाइज मैं अपने लुकारियो को रिवाइव करके मिलता हूँ आपसे, जस्ट इन सेकेंड। तो गाइज मैंने अपने लुकारियो को हील कर लिया है, तो चलते हैं अब आगे। ओके, तो हमें इसके ऊपर से जाना है शायद। ओके, यहाँ से नीचे। ओके, तो हमें शायद इस पॉन्ड को क्रॉस करना है, देखते हैं ये क्या कहता है। तो आप अपने इलेक्ट्रिक या ग्रास टाइप को पहले स्विच कर लेना, तो मैं भी वैसा ही करने वाला हूँ, अपने लक्ष्य को पहले स्विच कर लेता हूँ। तो चलते हैं फिर। तो उसे हम स्किप कर देंगे, देखते हैं इसे भी स्किप कर देंगे। मैं उनसे सेपरेटली बैटल कर लूँगा, अगर आप उससे बैटल करना चाहते हैं तो कीजिए। तो हमें टीएम मिला है आयरन टेल, तो आप लोकेशन को याद रखना। तो शायद इसे हम स्किप ना कर पाए, देखते हैं। ओके, नहीं कर पाए हम इसे स्किप। तो एक सिल्वियन है इसके पास, ये एक फेरी टाइप है, हम स्पार्क का यूज़ करेंगे। तो ये हमें सुलाने वाली है। ओके, तो हम स्विच कर लेंगे इस बार। तो हम निकाल लेते हैं फ्लैरियन को और हम इसे देंगे लावा प्लम। ओके, फ्लेयर ब्लिच दे देते हैं। ओके, देखते हैं, और एक ही बार में फेंट हो गया और हमारा पोकेमॉन भी फेंट हो गया। तो मैं उसे रिवाइव कर लूँगा, देखते हैं। हमारे पास रिवाइव है वैसे। ओके, बहुत अच्छे, एक हाइपर पोशन भी दे देते हैं हम उसे। ओके, तो चलते हैं अब आगे, देखते हैं। ये भी हमें बिना बैटल किए नहीं जाने देने वाला। तो एक टॉर्कोल है इसके पास, तो शायद हमें स्विच करना चाहिए। ओके, नहीं, देखते हैं।
नहीं, स्विच करना ही पड़ेगा हमें, क्योंकि इसने हमारी एक्यूरेसी भी कम कर दी है। फ्लेम थ्रोअर का उतना असर नहीं होगा हम पर, लेकिन अर्थक्वेक का तुम पर बहुत असर होगा। इसका डिफेंस ज़्यादा है, इसके वजह से ये बच गया। ओके, एक बबल बीम में काम हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं। इन सभी ट्रेनर के पास बहुत आइटम है, इसलिए ये उनका यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं। ओके, बहुत अच्छे, ये फेंट हो गया। देखते हैं नेक्स्ट पोकेमॉन एक कैमेरफ्ट, तो स्विच नहीं करेंगे हम। कैमेरफ्ट एक ग्राउंड और फायर टाइप पोकेमॉन है और इसकी स्पीड भी बहुत कम है, तो शायद ये एक ही बार में फेंट हो जाए, और नहीं, लेकिन इसने अर्थ पावर का यूज़ किया और हमारा ही पोकेमॉन फेंट हो गया। तो लक्सरे शायद काम कर दे, देखते हैं। हम इसे क्रंच देखकर देखते हैं और हो गया ये फेंट। देखते हैं नेक्स्ट पोकेमॉन कौन सा है। एक डार्मेनाटैन, तो हम इसे स्पार्क देंगे, देखते हैं। इसने फ्लेयर ब्लिट्स का यूज़ किया और हमारा पोकेमॉन ही फेंट हो गया। और रॉकी हेलमेट भी काम कर तो रहा है, लेकिन टायरेंट्रम ने रिसेंटली अर्थक्वेक सीखा है, तो हम उसी का यूज़ करेंगे। बहुत अच्छे, इसने खुद से ही ये मूव सीखा है, तो अच्छी बात है। तो मैं एक बार पोकेमॉन सेंटर जाकर आता हूँ, जस्ट इन सेकेंड। तो गाइज मैं अपने पोकेमॉन को हील कर आ चुका हूँ, और ये एक हाइकर है, इसलिए आप अपने वाटर या ग्रास टाइप को स्विच कर लेना पहले। ये हमें बिना बैटल किए ये नहीं जाने देने वाला। तो इसके पास एक ड्रैगन टाइप है, तो हम अर्थक्वेक का यूज़ कर देखते हैं कितना असर होता है इस पर। तो इसने ड्रैगन पल्स का यूज़ किया, देखते हैं। हम अर्थक्वेक का ही यूज़ करेंगे। ओके, तो इसने हमारे पोकेमॉन को ही फेंट कर दिया। तो शायद टायरेंट्रम इस बार काम कर दे, देखते हैं किसकी स्पीड ज़्यादा है। टायरेंट्रम की स्पीड ज़्यादा है, अच्छी बात है। ओके, तो हम उसे रिवाइव कर लेंगे। बहुत अच्छे, एक हाइपर पोशन का भी यूज़ करना है हमें। ओके, बहुत अच्छे, तो चलते हैं अब। ओके, तो हमें फिर से इसे क्रॉस करना है, तो हम इसे, मैं आपको इसे स्किप करके मिलता हूँ। तो गाइज़ मैंने उसे तो स्किप कर दिया, लेकिन हम इसे शायद स्किप ना कर पाए, क्योंकि ये बहुत फास्ट लग रहा है मुझे। तो आ जाओ, आप देखते हैं इसके पास कौन से पोकेमॉन हैं। तो एक होंडूम, तो हमने बहुत अच्छे पोकेमॉन को स्विच किया है, तो हम अर्थक्वेक का यूज़ करेंगे और इसे एक ही बार में फेंट कर देंगे। तो उसने हमारे पोकेमॉन को फ्लिंच कर दिया डार्क पल्स की वजह से। तो देखते हैं, तो हमारा पोकेमॉन ही फेंट हो गया। तो शायद लुकारियो इसका काम कर दे, देखते हैं किसकी स्पीड ज़्यादा है। तो उसकी स्पीड हमसे ज़्यादा है और इसने हमें बर्न कर दिया। लेकिन लुकारियो के पास ब्लैक बेल्ट है, इसकी वजह से फाइटिंग टाइप मूव के अटैक बहुत बढ़ गए हैं। तो इस बार एग्रॉन आ रहा है, तो हम स्विच नहीं करेंगे। ओके, बहुत अच्छे, और एक ही बार में फेंट हो गया। तो यहाँ पर हमें कुछ आइटम मिलेगा शायद, देखते हैं। तो आप फिर से लोकेशन को याद रखना। ओके, तो मैं नीचे आ चुका हूँ, तो मैं ऊपर मिलता हूँ आपको। तो गाइज़ मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, आप लोकेशन को याद रखना। हमें मिला एक नगेट, तो हम उसे सेल कर 5000 रुपीज़ कमा सकते हैं, जिससे डिफरेंट आइटम्स हम खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर भी एक आइटम है, देखते हैं वो क्या है। तो हमें एक मैक्स रिवाइव मिला है, ये हमें बैटल में बहुत कम आएगा। तो हम देखते हैं इसे स्किप कर पाते हैं कि नहीं। ओके, नहीं कर पाए हम इसे स्किप। तो आ जाओ आप, तो देखते हैं इसके पास कौन से पोकेमॉन। एक सर्पिरियर, तो हमें स्विच करना पड़ेगा, क्योंकि ये ग्रास टाइप है और साइस्मीटोड की मेन वीकनेस है ग्रास टाइप। तो विंग अटैक का यूज़ करेंगे हम इस पर। एक और विंग अटैक में काम हो जाना चाहिए, बहुत अच्छे, और हो गया। ओके, तो हमें उसे हराने में ज़्यादा वक्त तो लगा नहीं, तो चलते हैं अब बाहर। तो यहाँ पर एक आइटम है, तो आप फिर से लोकेशन को याद रखना। आपको हर एक आइटम लेना है।
एक टाइमर बॉल, तो ये हमें बिना बैटल किए नहीं जाने देने वाली। एक टैंगरोथ, तो हमें फिर से स्विच करना ही होगा। तो हम पीजियॉट को निकाल लेते हैं। गीगा ड्रेन का हम पर असर नहीं होता, लेकिन विंग अटैक का तुम पर बहुत असर होगा। और क्रिटिकल हिट, एक और विंग अटैक में शायद काम हो जाना चाहिए, और हो गया, ये फेंट हो गया है। देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है। एक वाटर टाइप, तो हम निकाल लेते हैं लक्सरे को। ओके, इसने इसका अटैक भी कम कर दिया है। हम स्पार्क का यूज़ करेंगे। ओके, तो ये एक ही बार में फेंट नहीं हुआ। ओके, इस बार हम फिर से स्पार्क का ही यूज़ करेंगे। एक और स्पार्क की ज़रूरत पड़ेगी हमें। ये हाइपर पोशन का यूज़ कर रहे हैं, इसलिए ये बार बार हमें परेशान कर रहे हैं। इस बार मगेनियम आ रहा है, तो हम पीजियॉट को ही निकालेंगे। ओके, हम यूज़ करेंगे विंग अटैक का, जो कि इस पर सुपर इफेक्टिव है। एक और विंग अटैक में ये फेंट हो जाएगा। ओके, एक और विंग अटैक, बहुत अच्छे। तो चलते हैं अब आगे। और पीजियॉट लेवल 47 का हो चुका है, अच्छी बात है। तो अब आगे बढ़ते हैं। शायद यहाँ पर कुछ आइटम है, नहीं, तो इससे भी हमें बैटल करनी ही पड़ेगी। देखते हैं कौन से पोकेमॉन है। एक टॉक्सिक्रोक, तो हमें स्विच करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसे अर्थक्वेक देंगे। बहुत अच्छे। एक हिटमॉन्चेन आ रहा है, तो हम पीजियॉट को निकाल लेते हैं। तो हम इसे देंगे विंग अटैक। ओके, तो इसने हमारे मूव को डिसेबल कर दिया है। तो हम नेक्स्ट टाइम एक्लाइट स्टॉर्म का यूज़ करेंगे, देखते हैं इस पर कितना असर होता है उसका। और इसकी स्पीड भी कम हो चुकी है, अच्छी बात है। देखते हैं कितना असर होता है उसका। ओके, तो शायद हमारा पोकेमॉन फेंट हो जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है, लेकिन हम इसे भी फेंट करेंगे। तो मैं एक बार पोकेमॉन सेंटर जाकर आता हूँ, जस्ट इन सेकेंड। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो, मैं अपने पोकेमॉन को हील कर कर आ चुका हूँ। तो चलते हैं, फिर हम देखते हैं कि उसे स्किप कर पाते हैं कि नहीं, उस बग कैचर को। तो यहाँ पर एक आइटम है, आप लोकेशन को फिर से याद रखना। देखते हैं इसे स्किप कर पाते हैं कि नहीं। तो ये बहुत फास्ट लग रहा है, और इसने हमें पकड़ ही लिया। देखते हैं कौन से पोकेमॉन है इसके पास। एक एक्सक्लेगिवर, तो मैंने फायर पोकेमॉन को स्विच कर लिया था, मुझे लग ही रहा था कि हमें स्विच करने नहीं देगा। ओके, तो वीकावोल्ट है, तो इस पर भी इसका असर बहुत ज़्यादा होगा, और एक ही बार में फेंट हो जाएगा। बहुत अच्छे। तो हम नेक्स्ट टाइम लावा प्लम का यूज़ करेंगे। लावा प्लम का देखते हैं कितना असर होता है। और एक ही बार में फेंट हो गया, क्रिटिकल हिट लगा इसलिए। ओके, तो चलते हैं अब आगे। शायद यहाँ पर कुछ आइटम है, नहीं। ओके, तो हम उस हाइकर को भी देखते हैं, स्किप कर पाते हैं कि नहीं। तो इस आइटम को आप फिर से लोकेशन को याद रखना, हमें एक रिवाइव मिला है। तो हम साइस्मिटोड को स्विच कर लेते हैं, वो हाइकर है इसलिए। ओके, हमें इसे स्विच करना है फर्स्ट पर। ओके ओके, देखते हैं उसे हम स्विच स्किप कर पाते हैं कि नहीं। ओके, नहीं।
देखते हैं इसके पास कौन से पोकेमॉन है। वैसे बहुत परेशान कर रहे हैं हमें ये लोग। तो इसके पास एक फाइटिंग टाइप मूव है, तो हम ड्रेन पंच का यूज़ करेंगे। ओके, तो इसने काउंटर का यूज़ किया, इस वजह से तो हम लुकारियो को निकाल लेंगे। वैसे स्लैकिंग का डिफेंस बहुत ज़्यादा है, डिफेंस और अटैक, लेकिन इसकी जो स्पीड है वो बहुत कम है। अगर आपने एनीमे में देखा होगा तो स्लैकिंग बहुत पावरफुल दिखाया है एनीमे में। ओके, तो अब हमें जाना कहाँ है? तो फिर से एक हाइकर है, तो हम फिर से हील करेंगे अपने साइस्मिटोर को हाइपर पोशन की मदद से। ओके, इसे हील करना है हमें, और एक बार फ्लैरियन को हम बाद में हील कर लेंगे। देखते हैं उसे स्किप कर पाते हैं कि नहीं। ओके, नहीं, जैसे ही हम उसे स्किप करते हैं वो हमें देख लेते हैं। पता नहीं ये कैसे पॉसिबल है, इस गेम का सिस्टम ही ऐसा है शायद। तो इसे हम देंगे मडी वाटर, और नेक्स्ट टाइम हम इसे बबल बीम देंगे। ओके, अच्छी बात है, एंड्योर का असर नहीं हुआ इसलिए ये फेंट हो गया। एक डॉन फैन आ रहा है तो हम स्विच नहीं करेंगे, और इसे भी हम बबल बीम ही देंगे। एक और बबल बीम में काम हो जाना चाहिए। वैसे इसने हमारी स्पीड कम कर दी है। बहुत अच्छे। एक रैपिडाइश आ रहा है तो हम स्विच नहीं करेंगे। वैसे शायद रैपिडाइश की स्पीड ज़्यादा है, इसलिए हम अर्थक्विक का यूज़ करेंगे सीधा। और इसने सबसे पावरफुल मूव का यूज़ किया, तो नेक्स्ट टाइम हम अपने पोकेमॉन को हील कर लेंगे हाइपर पोशन की मदद से। इसलिए आप बहुत सारे हाइपर पोशन खरीद कर रखना यहाँ पर आने से पहले। आप देख सकते हैं मेरे पोकेमॉन इतने अच्छे ट्रेंड है, फिर भी मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। इससे अच्छा तो यहाँ पर एक आइटम है, इसे हम ले लेते हैं। तो हमें TM16 मिला है, हम इसे सेल कर सकते हैं। तो देखते हैं उसे स्किप कर पाते हैं कि नहीं। देखते हैं। नहीं, तो मैं इसे आपको हरा कर मिलता हूँ। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने उन दोनों ट्रेनर को हरा दिया। इसलिए आप अपने पोकेमॉन को थोड़ा ट्रेन करना, फिर ही यहाँ पर आना। ओके, तो यहाँ पर एक और हाइकर है, हमें इससे भी बैटल करनी ही पड़ेगी। ओके, तो इसके पास एक शॉक है, तो हम इसे देंगे। ओके, तो इसने फाइटिंग टाइप का सबसे पावरफुल मूव यूज़ किया, क्लोज कॉम्बैट। इसका अटैक 150 है। ओके, देखते हैं कब तक हमें ये परेशान करेंगे। ओके, ये खुद भी फेंट हो गया, अच्छी बात है रॉकी हेलमेट की वजह से। एक कैंगस खान आ रहा है, तो हम लुकारियो को निकाल लेते हैं। तो हम इसे देंगे ऑरा स्पीयर। तो अब पता नहीं मुझे कि हमें और कितने ट्रेनर से बैटल करनी पड़ेगी। तो एक बार फिर से मैं हाइपर पोशन का यूज़ कर लेता हूँ लक्सरे पर। तो आप चलते हैं ऊपर और देखते हैं कितने ट्रेनर हैं हमें जिनसे बैटल करनी है। ओके, तो शायद हम इसे स्किप कर पाए, देखते हैं। ओके, नहीं, इसने फिर से मुझे पकड़ लिया। शायद ये लास्ट ट्रेनर है, ऐसा मुझे लग रहा है। एक डस्कनॉयर। तो इसे हम एक क्रंच दे देंगे। ओके, इसने खुद को ही फेंट कर दिया, अच्छी बात है, इसने कर्स का यूज़ करके। तो देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है इसका। एक चारिज़ार्ड। तो हम निकाल लेते हैं टायरेंट्रम को, और इसे हम एंशिएंट पावर देंगे। ओके, अच्छी बात है, एक एंशिएंट पावर में शायद फेंट हो जाए।
क्योंकि ये फायर और फ्लाइंग है इसलिए ये शायद एक ही बार में फेंट हो गया। अच्छी बात है। ओके तो चलते हैं अब। वैसे ये एपिसोड आज का बहुत बड़ा हो चुका है, देखते हैं, हम इसे यहीं पर एंड कर देंगे। लुक लाइक यू मेड इट, आई एम इम्प्रेस्ड, सो आई गेस यू मेड इट, that not even debatable. I am obviously gonna make it to the finals and I really hope you will as well. Okay, remember what I said, I want to be the one who makes you lose the tournament. And besides, after all this I got a bit curious how much stronger you will become. तो हम बहुत स्ट्रॉन्ग बनेंगे। डोंट यू डेयर लूज बिफोर मेकिंग इट टू द फाइनल राउंड। हम नहीं, हम तो तुम्हें हराएंगे। एज एन एक्लिप्सर इट शुड बी अ नो ब्रेनर टू गेट टू द फाइनल्स। आई विल सी गुड लक। अच्छी बात है। ओके तो अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। ओके तो हमें शायद आज के लिए बस इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जाएंगे फाइनल राउंड में, फाइनल टूर्नामेंट में। तो जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आपको ये गेम कैसी खेलनी है, प्ले स्टोर पर से आप कोई भी इम्यूलेटर को डाउनलोड कर देना और आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगी गेम की, उसको डाउनलोड करना, एक्सट्रैक्ट कर लेना, फिर आप खेल सकते हो। तब तक के लिए गुड बाय।